आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी ऐसी संधि जिसमें पहला पद है, उस पहले पद के अंत में कोई विसर्ग होगा और उसका मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ में हो या फिर व्यंजन वर्ण के साथ में हो सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि जो है उनके विभिन्न प्रकार हम देखेंगे, जिसमें पहला प्रकार हम देखेंगे उतु विसर्ग संधि। उतु विसर्ग संधि कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? उतु विसर्ग संधि। जिस प्रकार से इसका नाम है उतु, यानी विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित होगा। विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित होगा। तो देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। नियम लिखो, इसका नियम लिखते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग यानी ए है, यदि पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग हो, ए है हो, और उसका मेल, और उसका मेल, और उसका मेल ए के साथ में हो, उसका मेल ए के साथ हो अथवा ए के साथ हो अथवा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के साथ में हो, वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ में हो, या फिर किसी भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण के साथ में हो, अंतस्थ व्यंजन के साथ में, अंतस्थ व्यंजन वर्ण के साथ में साथ हो, तो होगा क्या? विसर्ग। वो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, यानी यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, ए विसर्ग, केवल एक पहले ए हो और उसके बाद में विसर्ग हो, और उसका मेल ए के साथ में हो जाए, या फिर वर्ग के तीसरे चौथे और पंचम वर्ण को भी इसमें शामिल करते हैं, तीसरे चौथे और पंचम वर्ण, या फिर अंतस्थ वर्ण, तीसरे चौथे पंचम वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन वर्ण के साथ में होता है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, नियम समझ में आ गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, यहां पे आप नोट लगा करके लिख लो, नोट ए विसर्ग
प्लस ए हो, यानी ए विसर्ग के बाद में ए आ जाए, ए विसर्ग प्लस ए हो तो विसर्ग ओ में बदलेगा। यहां पे लिखा है ना विसर्ग ओ में, साथ ही दूसरे पद का ए, साथ ही दूसरे पद का ए दूसरे पद के ए का पूर्व रूप बन जाता है, ध्यान रखना है विसर्ग तो ओ में बदलेगा, लेकिन साथ साथ में एक और परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या होगा, दूसरे पद में ए आया है तो वो ए भी है, वो भी अपने पूर्व रूप में बदल जाएगा, यानी ए का अवग्रह बन जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, अवग्रह, इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। ए का क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाता है। उतार लिया, देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले हम इस वाले उदाहरण को देखते हैं। ए विसर्ग और ए विसर्ग और ए के साथ में जब मिलन होता है तो किस प्रकार से होगा, यहां पे देखेंगे। यथा बालकः प्लस अयम, देखो एक बार अभी नोट लगवा करके लिखा है, यदि ए विसर्ग का मेल ए के साथ में होता है, उस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या अंतस वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। यहां पर देखेंगे ए विसर्ग आ गया, ए के बाद में विसर्ग आ गया, यानी ए आ गया, और उसके बाद में भी ए आ गया, यानी पहले पद के अंत में ए, बीच में विसर्ग और आगे भी ए। ये वाली कंडीशन जब भी होगी तो ध्यान रखना है, जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। क्लियर। और उसके बाद में जो आगे ए आया है, ये आगे वाला ए किस में बदलेगा, अवग्रह में, यानी ए का पूर्व रूप बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बालके प्लस अयम लिखा है ना, तो बालके। अब विसर्ग जो है उसका क्या बनेगा, ओ। विसर्ग का क्या बनेगा, ओ। समझ में आया यहां तक। इसके बाद में आगे जो ए है, पीछे वाले को मत कर देना, अभी लिखा है आगे जो ए है इसका क्या बन जाएगा, अवग्रह। ठीक है, यानी ए ही बोला जाएगा, बोलेंगे तो ए ही बोलेंगे, बाल को अयम, इस प्रकार से बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। और देखो उदाहरण, रामे ए वदत। पहले पद के अंत में आप क्या है, लिखने पे कम ध्यान दो, समझना है, एक साथ उतार लेना। राम है यानी पहला पद है, उसके अंत में ए के बाद में विसर्ग आ रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या आ गया, ए विसर्ग आया और उसके बाद में ए आता है, तो विसर्ग का तो क्या बनता है, ओ। और जो आगे ए आया है वो किस में बदल जाएगा, यानी पूर्व रूप में, यानी उसका अवग्रह बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, राम विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देंगे, रामो बन गया।
और ए है, इसको पूर्व रूप में बदल देंगे, ए बदल। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, इसके बाद में हमने पढ़ा था, ये तो नोट वाला था ना पहले, इसको इसीलिए मैंने करवाया। अब बाकी के यानी ए के अलावा कोई भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर पंचम वर्ण आ जाए, अथवा अंतस्थ व्यंजन वर्णों में से कोई आता है, तो विसर्ग जो है वो तो इसी प्रकार से किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। जैसे मने ए विसर्ग आ गया, उसके बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण जय आ गया, विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। क्या बना? मनोजय है। ठीक है? और देखो, पयो सॉरी पये प्लस दे, क्या बनेगा? ओ विसर्ग में बदल जाएगा, विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा, वो बन गया पयोदय। यस है प्लस दा, क्या बन जाएगा? यशोदा। क्या बन जाएगा? यशोदा। ठीक है? इसके अतिरिक्त जो चौथा वर्ण हो, पंचम वर्ण आ जाए, ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण आ जाए तो भी इसी प्रकार से बनेगा। जैसे नरे प्लस वर्तते, पहले पद के अंत में क्या आया है? ए विसर्ग, केवल विसर्ग नहीं, ए और विसर्ग, और उसके बाद में क्या आ गया? वह कौन सा वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो गया। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण के आने पर भी क्या होगा? विसर्ग का ओ बन जाएगा। और यहां पे क्या बन गया? नरो वर्तते। ठीक है? नरो वर्तते। चलो इनको उतार लो एक बार। देखो और उदाहरण देखो, यशः प्लस गाने, यशः प्लस गाने, पहले पद के अंत में क्या है? ए विसर्ग, उसका मेल किसके साथ में हो रहा है? वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ में। तो क्या बनेगा? विसर्ग का बन जाएगा ओ, और ये बन जाएगा यशो। यशो गाने। गजे प्लस चलती, क्या बनेगा? गजो चलती। गजो चलती। रामे, देखो यहाँ पे पंचम वर्ण देखो, रामो, रामे प्लस नमे है। पहले पद के अंत में ए विसर्ग और उसका मेल पंचम वर्ण के साथ में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? रामो नमे, रामो नमे है। ठीक है? लेकिन अब यहां तक ये उतार लो। ये उतार लो एक बार, नोट लगा करके लिखना है। फिर बिठा दो इसको।
मिटा दो, ठीक है। नोट पुनः तथा अंतः, पुनः तथा अंतः पुनः तथा अंतः शब्दों के साथ में, शब्दों के साथ, पुनः तथा अंतः शब्दों के साथ यह नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता है। पुनः तथा अंतः शब्दों के साथ में यह नियम लागू नहीं होता है। इन शब्दों में ओ के स्थान पर, ओ के स्थान पर रे बन जाता है, रे बनता है। वैसे हम ऋतु विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसमें आता है ये, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना है, ये अपवाद है। यानी पहले पद के अंत में पुनः आ जाए या अंत्य आ जाए और उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या अंतस्थ व्यंजन वर्ण आता है, या फिर अह आता है, तो विसर्ग ओ में नहीं बदलता है बल्कि वो रे में बदल जाता है। ठीक है, देखो जैसे पुनः प्लस अपी, पहले पद के अंत में क्या आया है, ये देखो पूरा ही शब्द ध्यान रखना है, केवल विसर्ग का ध्यान नहीं रखना। ऐसे तो नियम, उस नियम के अनुसार, ऋतु विसर्ग संधि के नियम के अनुसार देखेंगे तो अ विसर्ग आ गया, तो ये क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पुनः अपी, यानी आगे अ आया है, इसका भी, उसका भी क्या बन जाएगा, पूर्व रूप, और जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में। लेकिन यहाँ पे नोट लगा करके लिखा है पुनः या अंतः शब्दों के साथ में यह नियम लागू नहीं होता है, यानी इस नियम को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, ओ के स्थान पे रे बनता है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखो पुनः, इसका विसर्ग है ना, ये विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, तो ये रे हो गया आधा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ए को हम इसमें मिला सकते हैं तो पूरा रे बन गया, ये बन गया पुनरपि, क्या बन गया, पुनरपि। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखो दूसरा उदाहरण देखो, पुनः ए बदल, पुनः ए बदल। ठीक है, पहले पद के अंत में, यानी पूरा पहले देखें तो पुनः शब्द आ गया, आगे विसर्ग आ रहा है, अब आगे ए आ रहा है, ए विसर्ग के मेल के साथ में होता है तो पहले विसर्ग है वो ओ में बदलता है और ए है वो पूर्व रूप में बदल जाता है। ठीक है, उप विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपवाद है, इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, पुनः, इसके बाद में रे बन जाएगा, विसर्ग किस में बदलेगा, रे में, आधा रे हो गया, इस आधे रे में ए मिला देंगे तो पूरा रे हो गया, और पुनर्उदत है ना। ठीक है, इसी प्रकार से ध के साथ, इसके साथ में, अंत्य के साथ में होता है, अंत्य प्लस जगती। देखो अंत्य प्लस जगती, पहला जो पद है वो है अंत्य, विसर्ग लगा है, आगे तीसरा वर्ण आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अंत्य हो गया ना,
अंत्य तो ऐसे कैसे रहेगा, आगे विसर्ग है ये किस में बदलेगा, रे में, और जगती है वो ऐसे कैसे, अंतर जगती। लेकिन ये जो रे है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, रे जो है वो हमेशा कहाँ बैठता है, ऊपर बैठता है ना। और किसके ऊपर बैठेगा, अगले वर्ण के ऊपर, यानी जो रे है वो यहां से उठ करके कहा चला जाएगा, अंत। फिर उसके बाद में बोलेंगे ऐसे ही अंतर जगती, बोलेंगे ऐसे ही, लेकिन यहां से उठ करके रे जे के ऊपर चला जाता है, ध्यान रह जाएगा। और देख लो इसका उदाहरण, जैसे अंत्य प्लस धान, अंत्य प्लस धान, यहां पे देखो पहला पद है वो आगे अंत्य, बीच में विसर्ग लगा है और